मरुभूमि राजस्थान में सोलर संयंत्रों के निर्माण हेतु जिस तरह से खेजड़ियों का कटाव हो रहा है, ये दुखदायी है। आज हम सब यहाँ श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा केलसर नागौर की पावन भूमि पर मौजूद हैं। पीठाधीश्वर श्रीमान सूरजनाथ जी महाराज के सानिध्य में, और हम सब जसनाती समुदाय के प्रतिनिधि यहाँ पर सामूहिक उपवास पे हैं। जो अवैध रूप से खेजड़ियों की कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए एक नैतिक बल हमारे समाज और प्रशासन को मिले, उसके स्वरूप तो मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय गुरुदेव से कि वे इस अवसर के ऊपर, इस उपवास के अवसर के ऊपर हमें संदेश दें और पूरे समाज को एक संदेश दें। गुरुदेव आगे आ जाओ। सभी जसनाती सिद्धों और सेवकों को ओम नमो आदेश। हमारे बीच उपस्थित हैं पर्यावरणविद श्याम सुंदर जी जानी साहब और बहुत से सिद्ध पुरुष, बहुत से जसनाती अनुयायी और सेवकगण यहाँ उपस्थित है। और जिस विषय पे अपन बात कर रहे हैं, ये विषय संपूर्ण मानव जीवन और जीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो तो वहाँ जीवन भी प्राय नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जसनाथ जी महाराज ने और अपने सनातन धर्म के बहुत से जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और जिस परंपरा से अपन लोग जुड़े हुए हैं, जसनाथ जी महाराज, उन्होंने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हम सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसमें पेड़ों को लगाने का संदेश दिया, पेड़ों को बचाने का संदेश दिया, और जो जंगल और जीव जंतु है, जंगली जानवर है, उनको बचाने का संदेश दिया। आज जो वर्तमान स्थिति जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ चिंतन कर रहे हैं, गंभीर विषय है। और ख़ास तौर से जो लोग नीतियाँ निर्धारित करते हैं और जो विकास की बात करते हैं, लेकिन वो भविष्य क्या होगा, जीवन के बारे में नहीं सोचते, केवल एक ही पक्ष देखते हैं कि भाई विकास होना चाहिए। और ख़ास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पेड़ों को काट रहे हैं, ये बहुत ही विरोधाभासी बात हो जाती है। एक तरफ सरकार कोशिश करती है कि हम लोग जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और ऊर्जा का निर्माण करें, दूसरी तरफ आप उस ऊर्जा के निर्माण के लिए अगर पेड़ों को काटते हैं तो वहाँ जीवन नष्ट हो रहा है, पक्षियों का जीवन नष्ट हो रहा है, जंगली जानवर नष्ट हो रहे हैं, और पेड़ जो है कट रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो है मानव जीवन है, उन पे भी जो है खतरा मंडरा रहा है। तो जसनाथ जी महाराज का संदेश अपन लोगों के लिए स्पष्ट है। और आप सभी जो जसनाथी अनुयायी यहाँ उपस्थित हैं, तो अपन लोगों को कुछ जो है एक्शन लेना होगा। और अपन लोग जो एक सामूहिक रूप से उपवास का आज एक प्रतीक के रूप में कि हम इस जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जहाँ पे ये संयंत्र लग रहे हैं सौर ऊर्जा के, तो उस जगह पे पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके हम विरोध में हैं और स्पष्ट रूप से विरोध में है। और ये एक शुरुआत है कि हम सरकार को संदेश दें और जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको भी संदेश दें कि हम किस प्रकार से जो है एक एक करके कदम मिला के और साथ में सामूहिक रूप से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि ये जो कटाई है पेड़ों की, खेजड़ियों की खास तौर से, वो अपन रोक सकें। तो अपन लोग आज जो है
शुरुआत है और शुरुआत के रूप में हम लोग एक दिन का जो है सामूहिक उपवास करेंगे। जो जसनादी प्रेमी है, जो पर्यावरण प्रेमी है और जो पेड़ों को बचाने के लिए अपन लोगों के साथ में है, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को सामूहिक रूप से एक दिन का उपवास जो है आज रखना चाहिए। और इस एक दिन के उपवास से हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक दिन के उपवास से शुरू करते हैं, लेकिन ये जो कटाई है ये पूर्णतः प्रतिबंध होनी चाहिए। अगर आप विकास चाहती है सरकार, तो पेड़ों को नहीं काट के जहाँ खाली जगह है वहाँ पे लगाए, या जो पेड़ सैकड़ों साल लगते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, पक्षियों को आवास देते हैं, उस जगह को अपन अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी जो है एनर्जी के लिए, अपनी सुविधा के लिए अगर काटते हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत बात है। तो अपन लोगों को उपवास के रूप में एक संदेश दे रहे हैं और आप लोग सब यहाँ उपस्थित हैं, कुछ बहनें भी उपस्थित हैं, तो ये जो संदेश है सरकार को भी मिले और जो नीति निर्धारित करते हैं उनको भी मिले, और हम लोग जो है आगे भी अगर इस प्रकार से इन नीतियों में परिवर्तन नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक रूप से जो भी उचित कदम होगा सब लोग परामर्श करके आगे उठाएंगे। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। गुरुदेव, जैसा गुरुदेव आदरणीय सूरजनाथ जी महाराज साहब ने फरमाया, हम सब लोगों को उपवास के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि समाज को एक नैतिक बल मिले। और किसी भी सरकार को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए उन हजारों हजार पेड़ों को काटें जो मनुष्य के अलावा अनेक दूसरे जीवों का आसरा है। अगर सोलर संयंत्र लगाने हैं तो उसके लिए विकल्प तलाश करे, समुदाय से बात करे और एक बीच का रास्ता निकाले कि कैसे पेड़ों को बचाते हुए हम कर सकते हैं। अगर अति आवश्यक होने पर किसी जगह किसी पेड़ की कटाई होनी है तो उससे पहले वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके और पेड़ों को लगाने की व्यवस्था हो, और वो व्यवस्था कागज़ों में न हो, वो व्यवस्था ऐसे पेड़ों की न हो जो कि हमारे देशज पेड़ नहीं है। तभी इस विकास का कोई अर्थ है, वरना ये विकास नहीं, ये विनाश है। हम जिस हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अगर उस हरित ऊर्जा के लिए हम ऐसे अनेक खेजड़ी और दूसरे वृक्ष काटते हैं, और खेजड़ी तो हमारे मरुस्थल की आधार रेखा है, जीवन रेखा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम पेट वाले की आस में हम जो हमारी गोदी के अंदर बच्चा है उसको हम फेंक रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी पर्यावरण प्रेमियों से, और ख़ास तौर पर जो देव जसनाथ जी की परंपरा से आने वाले हमारे जसनाथी बहन भाई हैं, कि आप गुरुदेव के संदेश का अनुसरण करें और सब उपवास की शक्ति का प्रयोग करके और इस तरह की जो विनाशकारी शक्तियां हैं उनको झुकाएं। ओम नमो आदेश, हरित प्रणाम।